हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। आज की वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट परसेंटेज परसेंटेज जो कि मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर इस आप अकेले पार्ट को कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट मोर देन 25% जो मैथमेटिक्स है वो कवर हो जाता है सिर्फ एक ही पार्ट से। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। कि जैसे आप परसेंटेज को करते हो तो सबसे पहले आपका परसेंटेज हो जाता है, एक परसेंटेज तो होगा ही होगा। सेकंड नंबर पे आपको ये हेल्प करेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये बहुत काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और थर्ड नंबर पे ये आपका काम करेगा सिंपल इंटरेस्ट में। फोर्थ नंबर में ये आपका काम करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज हम जिसे बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हम जिसे बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि जिसे हम बोलते हैं। 5 नंबर पे आपका ये जो आपकी मदद करेगा वो करेगा डिस्काउंट में। डिस्काउंट मतलब बट्टा। तो इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है और परसेंटेज को हमें सबसे पहले करना चाहिए बाकी अदर टॉपिक के अगर से हम कंपेयर करें तो इसलिए परसेंटेज मैं सबसे पहले करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स में। और परसेंटेज के ही हम आगे 3-4 वीडियो लेके आएंगे जिससे आपके ये सारे के सारे टॉपिक जो है कवर अप हो जाएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसमें परसेंटेज काम आती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम परसेंटेज का टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले अगर जिसने भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया गवर्नमेंट जॉब रोड मैप नाम से हमारा चैनल है, नीचे दिखाई देगा वीडियो के, उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे वाली वीडियो भी आप अपडेट रहे। हम रेगुलरली वीडियो डालते रहेंगे और आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर करवा के रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया है बस कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो कोई भी संख्या अगर होती है वो अपने आप में कितनी होती है, वो 100% होती है, ये हमें पता है। तो 20% 120 है तो 120% कितना होगा। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड क्या आता है कि जो हम करते हैं छोटी एग्ज़ाम में, छोटी क्लासेज में, उसको हम कैसे करते हैं, 20% ऑफ n इक्वल टू 120%। तो 20% का मतलब हम क्या लिखते हैं, 20/100, का मतलब 1/100 ऑफ n इक्वल में 120। और यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5, तो 1/5 n कितना आ गया, 120। तो यहाँ पे जो अगर ये डिवाइड में है 5 तो वहाँ पे किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 120 मल्टीप्लाई बाई में 5 इक्वल में 600। तो n नहीं पूछा इसने, n नंबर नहीं पूछा, उसने पूछा 120%। तो 120% किसका, n का, ऐसे निकलेगा। तो इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ, 120/100 गुणा में 600। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 12×6 = 72, 720। अब इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको किस तरह से होगा। ये शॉर्टकट बहुत ही ईजी है। शॉर्टकट रहेगा जैसे 20% ऑफ n इक्वल में कितना है, 120। तो ये LHS है, हम बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष। और ये बायां पक्ष, दायां बायां कौन सा होता है, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑपरेशन लगाते तो राइट हैंड साइड में भी लगेगा। अब हमें चाहिए कितना, 120% चाहिए। तो 20% को हम क्या करें कि 120 हो जाए, तो 20% को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई में 6 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 120% ऑफ n इक्वल टू, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 6 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में करेंगे तो 12×6 = 72। तो सीधा ये आंसर आ गया, ये इसका शॉर्टकट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है या हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि नंबर जो है वो n था, ठीक है। उसमें कितनी वृद्धि कर दी, 84 की कर दी। ये सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगा इसके बाद। तो उसमें वृद्धि कितनी होगी, 107% होगी। मतलब वो कितना बन गया नंबर, n प्लस में 7% ऑफ n बन गया। ऐसे लिख सकते हैं हम 107 को, हाँ लिख सकते हैं श्योर, क्योंकि n मतलब 100, 100 जमा में 7, 107। तो इसका मतलब ये n से n कैंसिल आउट, तो 7% ऑफ n इक्वल में 84। तो 1% ऑफ n इक्वल में 84/7 कितना आ गया, 12×7 = 84। तो जितना भी प्रतिशत पूछा है उससे
तो इसने क्या पूछा है, संख्या पूछी है, संख्या मतलब 100% पूछी है। तो 1% की वैल्यू 12, 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू में 12, 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% बराबर में 1200। तो ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। अगर कोई और संख्या पूछी होती, वो पूछते कि संख्या की 2 गुनी कितनी है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देते। 1200 का दो गुना कितना, 2400, तो 200% निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या है। तो उसने क्या पूछा, 100% की वैल्यू पूछी है। तो किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि मान लो कि नंबर तो जो है n है, n का कितना परसेंट, 32%, 32% ऑफ n किससे, 17% ऑफ n से कितना अधिक है, 120 अधिक है। इससे अधिक है ना, इससे अधिक कितना, 120 अधिक है। तो ये तो दोनों को बराबर लिख पाएंगे। 32% कितना होगा कि 17% में कितना मिला दे, 120 मिला दे, तो वो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। तो हम अगर ये यहाँ पे प्लस में है तो इधर का जाके किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 32% ऑफ n माइनस में 17% ऑफ n इक्वल में 120। तो 15% ऑफ n इक्वल में 120 और 1% ऑफ n इक्वल में 120 बाई में 15। तो कितना हो गया, 15 8 120। तो 1% की वैल्यू आ गई 8, और पूछी कितनी है, 100% की। तो 100% की कितनी हो जाएगी, 800। तो इस तरह से हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि शॉर्टकट में इसको कैसे करें। 32 और 17 का डिफरेंस 15, 15% की वैल्यू 120 और 100% की वैल्यू 800। ये इसका शॉर्टकट रहेगा अगर एग्जाम में आ जाए तो ये मैंने ट्रेडिशनल मेथड से करवाया है। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो 6 सही 1/4 के 1600 प्लस 12 सही 1/2 के 800 किसके बराबर है। तो अगर आपने प्रतिशत को, अगर ये वैल्यू आपने याद कर रखी है कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। और 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, और 100% को मैं लिख सकता हूँ 1, और मतलब मल्टीप्लाई बाई 1 कर देते। 50% को लिख सकता हूँ मैं संख्या के 50/100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100, कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये डायरेक्ट हमें ये वैल्यू याद रख ले तो बेटर रहेगा। तो इसी तरह से अगर मैं 25% को 1/4 लिख सकता हूँ, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5। तो 1/4 का भी हम आधा करेंगे, आधा का मतलब 1। तो इस तरह से हम वैल्यू याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 25% कितना होता है, 1/4। तो 25 का आधा 12.5% कितना होगा फिर, 1/8। 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8। और 12.5 का आधा कितना होगा, 6 सही 1/4। 12 का आधा 6, 1/2 का आधा 1/4, कितना हो जाएगा, 1/8 का आधा 1/16। तो अगर इस तरह से वैल्यू अगर हमें याद रह जाती है, 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% रहेगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना। तो 25% की वैल्यू 1/4 हमें पता है, 50% की वैल्यू 1/2, 25 का आधा 12.5 की वैल्यू 1/8। तो 6.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/16। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो रख देंगे। तो अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहिए तो वो भी ठीक है, लेकिन शॉर्ट मेथड 6.25 की वैल्यू कितनी है, 1/16 गुणा में 1600 प्लस में 1/12 से 1/2 की वैल्यू कितनी है, 1/8 गुणा में 800। तो ये 8 से काटा 100 और ये 16 से काटा 100, 100 + 100 कितना हो गया, 200। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। अगर हमें ये याद नहीं रहता है कि कौन सी वैल्यू किसकी है, तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या रहेगा, जैसे 6 कितना हो गया, 6 सही 1/4% है ना। तो 6 चौक 24 और 25/4%। तो 25/4% किसके रहे बराबर रहे, परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, 1/16। तो ये ट्रेडिशनल मेथड से हम इनकी वैल्यू पुटअप करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। तो 23% मतलब 23% ऑफ किसका, n कितना है, 690। तो
23% है ना, ये प्रतिशत को यहीं पे पड़ा रहने देते हैं। तो 23% मतलब यहाँ पे 1% ऑफ n अगर यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा है तो यहाँ किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 23 डिवाइड चला गया तो कितना आ गया, 30। तो 1% ऑफ n कितना आ गया, 30। तो 100% की वैल्यू दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% ऑफ n कितना आ जाएगा, ये अगर 100% की वैल्यू अगर पूछी है तो, लेकिन पूछी कितनी है, 72% की पूछी है, तो इसको 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72% ऑफ n इज इक्वल टू में इसको भी 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 7 3 21, 2160 है हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से हम करेंगे इनको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 125 के 30%, 300 के 45% का मान। तो 125 गुणा में 30, ये इजी करवा रहा हूँ और धीरे धीरे आपका लेवल को मैं अपग्रेड करूँगा कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। ये इजी के 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, 12 3 36 प्लस में 45 दिया 135। तो जोड़ कर देंगे इसका, 6 5 11 का 1, 3 और 3 6 और 1 7, 171 ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूज हो सकता है लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। अब देखो हम लिखना चाह रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। क्या कंसेप्ट ये है कि अगर ए का बी तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है a% ऑफ b इज इक्वल टू में b% ऑफ a, ये कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे इसको भी अगर हम लिखना चाहे प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ab/100 और bab को हम क्या लिख सकते हैं ba/100। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 के 5 से मल्टीप्लाई, आना तो 30 ही है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a। तो अब हमने अब b का a% a का b% b का a% और a का b% क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो b का a% इक्वल में प्लस में a का b%। तो किस तरह लिखेंगे, तो ये b a/100 हो जाएगा प्लस में a b/100 हो जाएगा। तो इनमें से दोनों को किसी को भी लिख लो, तो ये इसको b a को हम a b लिख सकते हैं। तो a b/100 प्लस में a b/100, तो 100 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ए बी प्लस ए बी 100 इनका एलसीएम, ऊपर क्या बच जाएगा ए बी प्लस में ए बी। अब मतलब ए बी को आप एक ही क्वांटिटी मान के चलो कि एक ए बी और एक ए बी, कितना ए बी हो जाएगा, ये 2 ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 ए बी, तो 2 ए बी बाई में 100। अब देखो अब इसको 2 ए बी बाई 100 में आप कैसे लिख सकते हो, 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 100, तो ये कितना आ गया 2ab% आ गया 2ab%। अब 2ab% देखो किसका निकल के आएगा, अब इसका तो निकल के नहीं आएगा क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा, इसका भी नहीं निकल के आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, इसका भी नहीं निकल के आएगा क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम देखना चाहे तो b का 2a% कितना होगा, b का 2a%, तो b का कितना 2a%, परसेंट का मतलब 100, तो ये कितना हो गया 2ab बाई में 100। तो ये भी 2a/100 था, ये भी 2b/100 है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो ये कंसेप्ट है इसमें मेन कि a का b% कर लो, b का a% कर लो, क्या रहेगा आंसर सेम ही रहेगा। मतलब 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 6 को 5 से कर लो, आंसर तो 30 आना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो बताओ इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि अगर दो क्वांटिटी है, दो मतलब ऐसी संख्या है जिनका हमें पता नहीं है, तो इक्वेशन भी हमें दो चाहिए। कितनी चाहिए,
इक्वेशन भी हमें 2 चाहिए। तो इसमें 2 इक्वेशन बनेगी। तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी, दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं कि या तो ए बी मान लेते हैं, या हम मान लेते हैं एक्स और वाई, हम ए बी मान लेते हैं। तो ए का कितना है 30% बराबर में बी का कितना हो जाएगा 40%। अब ना हम दोनों तरफ से परसेंट काट सकते हैं। ऊपर के दो जब इधर और लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस साइड पे कटेगा तो ऊपर से ऊपर कटेगा, अगर एक ही तरफ से कटेगा तो ऊपर से नीचे कटेगा, ये ध्यान रखना आपने। परसेंट से परसेंट मैंने काट दिया, 0 से 0 मैंने काट दी। तो ए बाय में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इधर ही रह गया, 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ गया। तो ये एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई ए बाई बी इजक्वल टू में 4/3। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी ए ओ प्लस बी का दोनों का कितने प्रतिशत 25%। तो 25% का हमें पता होता है 1/4 होता है, कितना है 420। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 0 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो कितना हो गया 1680। तो इसमें हमने निकालना क्या, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। अब ये कह रहा है कि ए का 30% बी के 40% के बराबर है, इसका मतलब छोटी संख्या कौन सी है बी है। तो हम ना क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसमें रख देंगे वैल्यू। तो हमें बी चाहिए तो ए को बी में बदल देंगे। तो ए को बी में कैसे बदलेंगे, ये बी इधर चला जाएगा। तो ए इक्वल में कितना हो जाएगा 4/3 ऑफ बी। तो यहाँ पे 4/3 ऑफ बी प्लस बी इक्वल में 1680। तो इसको अब एलसीएम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा, 4 और 3 7, बी बाय में 3 इक्वल में 1680। अब मैंने पीछे भी बताया कि अगर हम ऊपर से ऊपर काटेंगे तो किस तरह से काटेंगे, ऊपर से ऊपर काटेंगे। तो ये इस तरह से देखो कटता है नहीं कटता। तो 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 चौका 28, 240। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा, 24 दिया 72, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720। तो इसमें थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है कि ज़्यादा लगा है, लेकिन अगर हम इसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो इसका आंसर जो क्या है 720। तो इसका आंसर ये है 720। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ए बी से 20%। ये जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, कोई ना कोई इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। तो सी बी से कितना है 20% कम है, और सी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब इसमें हमने ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन किसकी हो रही है, ए और बी की। यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन किस में हो रही है, सी और बी की। तो हम इसमें एक रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे बी और बी कॉमन है दोनों में। तो हम बी को हम कितना मान लेंगे, बी को हम 100 मान लेंगे, ठीक है। अब ए जो है बी से कितना अधिक है, ए जो है बी से वो कितना अधिक है 20% अधिक है। 20% अधिक है तो इसका मतलब 120 हो गया। अब जो सी जो है 20 से कितना है 20% कम है, सी जो है बी से कितना है 20% कम है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है, अब ए 120 है, सी कितना है 80, कितना कम है 40। लेकिन उसने आंसर प्रतिशत में पूछा है, नंबर्स में नहीं पूछा है। ये 40 कम है, इसको प्रतिशत निकालेंगे कितना प्रतिशत आएगा ये। तो ये इससे कंपेयर करेंगे ना, कितना कम है, इससे कम है ना ये ए से, तो इसी से कंपेयर करेंगे। इसी से कंपेयर करेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला रहेगा 40/120 मल्टीप्लाई बाय में 100। तो कितना हो जाएगा 4 तिये 12। तो ये कितना आ गया आंसर हमारा 33.33। ये हो गया। एक बार खुद करके देखिए पॉज करके, आपको समझ में आया नहीं आया। बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या है, बेसिक कंसेप्ट ये रहेगा कि ए बी सी 3 की कंपेयर हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो दोनों जगह है उसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे बी है और बी यहाँ पे भी है, तो बी को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो बी को हमने 100 ले लिया। तो जो 20% अधिक है वो 120 हो जाएगा, तो 20% कम है वो 80 हो जाएगा। फिर इसको कंपेरिजन कर लेंगे जिस तरह से पूछा है। दूसरा तरीका जो इसका करने का है, दूसरा तरीका करने का क्या रहेगा, ये इस तरह से करते हैं हम टेबल बना के, ए बी और सी इस तरह से करते हैं। बी के साथ क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, और बी के साथ क्या लिख देते हैं। तो दूसरा तरीका किस तरह से, पहले हम ए और बी लिख देते हैं, फिर बी और सी लिख देते हैं,
तो बी को फिर यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं और बी को दोबारा हम यहाँ लिख देते हैं। फिर इनकी आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जो नीचे जो निकल के आएगा वो हमारा क्या रहेगा, आपस में उनका हम रेशो निकाल सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ए और बी का कंपैरिजन दिया है। ए बी से कितना है, 20% अधिक है। ए जो है बी से, बी को हमने अगर 100 माना, बी को अगर हमने 100 माना तो ए को कितना मानेंगे, 120। अब बी से बी को अगर हमने 100 माना तो सी को हम कितना मानेंगे, 80। तो ये इस तरह से ये 100 इधर आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा। अब सबके पीछे का एक जीरो है, इनको सबको काट दिया तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा, ये 120, ये 100 और ये 80। ये भी उसी प्रकार से फिर कंपैरिजन कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 केजी चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो देखो 4 किलो चीनी कम मिल रही है 20% की वृद्धि होने पर, तो एक ही क्वांटिटी दी है। तो हम मान लेते हैं कि जो चीनी लेके आ रहे थे हम, किस रेट लेके आ रहे थे, चीनी हम लेके आ रहे थे 120 रुपये में एक्स के भाव से। कितनी लेके आ रहे थे, मान लो कि ये वाई लेके आ रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, अब मिल कितनी ज़्यादा रही है, 120 में हमने एक्स का जो कम मिल रही है ना हमें, 120 4 किलो चीनी कम मिल रही है। कितने प्रतिशत वृद्धि होने में, 20%। अब एक्स में 20% वृद्धि हम लिखे तो किस तरह से लगे, 120 बटा में 100 इस तरह लिखेंगे। तो ये हो गया वाई माइनस में 4। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन बन गई। तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इस 4 को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये 120 से तो 120 कट गया, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 100 बटा में एक्स और 120 बटा में एक्स। तो किस तरह से करेंगे इसको, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास। तो अगर इधर वाई है, इधर भी वाई रख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, मतलब इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी इससे, y इक्वल में कितना आ जाएगा, 100/x प्लस में कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे y इक्वल में ये भी है और y इक्वल में ये भी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 120 बटा में x इक्वल में कितना आ जाएगा, 100 बटा में x प्लस में 4। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की वैल्यू। तो यही तो निकालना है, प्रारंभिक मूल्य ही तो निकालना है हमने। तो किस तरह से निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 में से 100 गया। तो ये हमारे पे इक्वेशन आ गई। तो ये इधर आ जाएगा, तो कैसे आएगा, ये 120 बटा में x माइनस में 100 बटा में x इक्वल में कितना, 4। तो 120 में 100 गया, 20 बटा में x इक्वल में 4। अगर हम इस x को इधर भेज दें और 4 को इधर भेज दें तो कितना आ जाएगा, x बराबर में 20 बटा में 4 कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है। इसको अगर शॉर्टकट में हम करना चाहें तो कैसे होगा, शॉर्टकट में ऐसे होगा कि मान लो कि 120 रुपये में 120 एक्स के भाव से लेके आ रहे थे हम। तो नेक्स्ट जो भाव है वो क्या था, जितनी भी चिन्हें आई थी ये, वो कोई भी चिन्ह थी। अब 120 में कितनी वृद्धि होगी, एक्स में 20% की वृद्धि होगी। तो ये 120 बटा में 100 हो गया। अब जो चिन्नी आ रही है ये वृद्धि हो रही है, तो कितनी कम आ रही है, वो 4 किलो कम आ रही है। मतलब इसका मतलब अगर हम इसमें कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ये जितनी भी चिन्नी है, ये जितनी भी चिन्नी है वो बराबर हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, ये 120 से तो 120 कट गया, तो ये 100 ऊपर चला गया। तो 120 बटा में एक्स, वही सेम टू सेम इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस में 4, तो ये इधर जाएगा। तो 20 बटा में कितना आ गया, एक्स बराबर में 4, एक्स बराबर में कितना आ गया, 5। तो इस तरह से सोल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है
किसी संख्या से 12% की कटौती करने के बाद बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पर 2508 शेष बच जाता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले माने थे कि जो नंबर है वो n है। सबसे पहले कितनी कटौती है, 12% की। तो फिर 12% की अगर कटौती करते तो बचेगा क्या, 88%। 88% को हम क्या लिख सकते हैं, 88/100। और फिर 25% की कटौती कर रही है तो बचेगा क्या, 75%। तो 75 ये लिखेंगे। तो बचा, अब कितना बचा है, 2508 बचा है। और इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, इस 4 को हम यहाँ से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 और 2। अब पहले इस 3 को इधर ऊपर से ऊपर काट लेते हैं, 3 8 24, 3 3 9, 3 6 18। इस तरह से ये काटना आपको जाना चाहिए। 3 8 24, एक बच गया 0, 3 3 9, फिर एक बच गया 18, 3 6 18, 836। अब ये 22 भी है, 836 भी है और 100 भी है। ये ध्यान रखना, n इंटू 22 बाई में 100 इक्वल में कितना आ गया, 836। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको हम 11 से काट लेते हैं 2, इसको हम 11 से काट लेते हैं 11 7 77, 11 6 66। अब इसको और कट रहा है, ये 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 3 6 2 8 16। तो n इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे 100 है, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा उधर, 38 गुणा में 100, कितना आ गया, 3800। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब खर्च, अगर एक ही चीज़ है, अगर खर्च बढ़ेगा, मतलब अगर क्या करेगा, अगर मूल्य बढ़ेगा, मूल्य और खर्च एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अगर कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये, अगर हम दूध जो है अगर 10 रुपये किलो था तो हमारे पास कितना आता था, 10 किलो आता था। तो हमारी खपत कितनी, 10 किलो। अगर दूध अब 10 की बजाय कितना हो गया, 10 की बजाय मान लो कि 20 हो गया, तो दो अब कितना आएगा लीटर, सॉरी लीटर में भी कह सकते हैं, तो अब कितना आएगा, 5 लीटर। अब व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती किस तरह से, अब 10 रुपये था तो 10 किलो आया, मतलब यहाँ 10 किलो था, अगर 10 का 20 हो गया, मतलब डबल हो गया, तो दूध कितना हो गया, आधा हो गया। मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे 60 से कितना हो गया, 60 से 70 हो गया। अब जो खपत है जो वो है 70 से क्या हो जाएगी, वो 60 हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मूल्य 60 से 70 हो रहा है, अगर एक ही चीज़ की खपत की बात हो रही है तो उसका उल्टा हो जाएगी खपत। उल्टा कैसे हो जाएगी, अब 70 से 60 अगर खपत हो रही है तो पहले 70 मान के चल रहे हैं, अब 60 हो रही है, तो कितनी कम हो रही है, 10 कम हो रही है। कितने में से कम हो रही है, वो 70 में से कम हो रही है। तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब परसेंटेज में करेंगे तो इस तरह से 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया, 100/7। 100/7 हमें पता है कितना होता है, 14 7 98 होता है। तो ये कितना होता है, 14 सही, ये 14.28 होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ये। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ये क्या कह रहा है कि पहले तो 100 से 80% कम होगी ना, 80%, तो 100 से कितनी हो गई, 20 हो गई 2008 से 9 में। अब 9 से 10 में कह रहा है कि जितनी क्या हुई थी, 2009 से 10 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब 2008 में जितनी सेल हुई थी ना उतनी होगी वापस, तो 20 से कितनी होगी, 100। तो कितनी वृद्धि हुई है,
तो एक्चुअल में ये बढ़ी कितनी है, ये 5 गुना बढ़ी है, 5 गुना बढ़ी है। तो वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है उसको हम बताएंगे। तो बढ़ी कितनी है, 80 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 80 बढ़ी है। और कितने पे बढ़ी है वो, 20 पे बढ़ी है। इस पे बढ़ी है ना, 20 पे, 20 से कितने होगी, 100। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 80/20 गुणा में 100, ये कितना आ जाएगा, 400%। 400%। वैसे हमें पता लगाना चाहिए, अगर 5 गुना हो रहा है तो अगर 100 का 500 हो रहा है तो प्रतिशत कितना बढ़ा है, 400% बढ़ा है। तो इसे इस तरह से मतलब देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर निकालने का तरीका हमें देखना, तो 20 से कितना हुआ है, 100 हुआ है। तो 20 से कितना बढ़ा है, 80 बढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रतिशत कितना बढ़ा है वो निकालना है ना। ये तो 80 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 20 पे बढ़ा है। 20 पे बढ़ा, कितना बढ़ा है, 80 बढ़ा है, इसलिए 80 को ऊपर 20 को नीचे लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौनों की बिक्री संख्या में 15% कमी आ गई, तब खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे जो है 2 फिगर दी हुई है, और दोनों ही फिगर हम क्या कर लेते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि पहले खिलौने की जो कीमत थी वो कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक है, और बिक्री भी कितनी होती थी, 100 ही होती थी। तो अगर एक खिलौने की कीमत 100 है और 100 ही खिलौने बिकते थे, तो टोटल बिक्री कितनी होती थी, 10,000 रुपये की होती थी। ठीक है, इस तरह से मान के चलेंगे इस क्वेश्चन को। 2 चीज़ें दी हुई है। तो अब कह रहे हैं कि कीमत कितनी बढ़ गई, 20%। 20% बढ़ गई तो 100 से कितनी होगी कीमत, 120 होगी। तो बिक्री की संख्या में कितनी कमी आ गई, 15%, कितनी होगी, 85% आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 12×5 = 60, हासिल 6, 12×8 = 96 और 6, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 96 और 6 102, 102। तो ये जीरो हमने छोड़ा था, जीरो पीछे लगाते हैं। तो 10,000 से कितनी होगी, 10,200 होगी। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 200 बढ़ रही है। तो कितना, अब कितना बढ़ रहा है, 10,000 पे 200 बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 10,000 पे बढ़ रहा है, 10,000 पे बढ़ रहा है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 बढ़ रहा है, 10,000 पे बढ़ रहा है, तो प्रतिशत निकालेंगे तो 2 से ये 2 जीरो गई। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 2% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। अब व्यय और बचत का 5:1 है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो बचत 15%, दोनों बढ़ाने की बात कर रहा है ना ये, व्यय को भी बढ़ाने की बात है और बचत को भी 15%। तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब देखो, तो बचत और व्यय, पहले तो व्यय लिख देते हैं, व्यय, और फिर लिखते हैं बचत। इनका रेशियो कितना है, 5:1। अगर 5:1 इस तरह से दिया हो ना, तो हम अपने आप से एक नंबर ले लेते हैं कि ये मान लो कि व्यय तो है 500 और बचत कितनी है, 100। अब दोनों चीज़ बढ़ा रहा है वो, वेतन बढ़ा रहा है उसका, वेतन, बचत और जो खर्चा है व्यय और बचत दोनों को मिला के तो ही तो वेतन बनेगा। तो वेतन कितना हो गया, वेतन हो गया 600। और वेतन कितना बढ़ा रहा है, 25%। तो 25% कितना होगा, 600 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 150। तो वेतन हो जाएगा 750। ये आपको बेसिक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, 25% कितना होता है, चौथा हिस्सा होता है। तो अगर 25% बढ़ाया है तो 600 का 25% अगर बढ़ा देंगे तो चौथा हिस्सा बढ़ जाएगा, चौथा हिस्सा बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 750। और बचत 15% बढ़ा रहा है, बचत कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो अब ये दोनों हम इसमें से व्यय निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 15 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। और इसमें से अगर हम 7 में से 1 गया, कितना आ गया, 635। अब कितना व्यय बढ़ रहा है वो देखो, 135 बटा में कितने पे बढ़ रहा है, 500 में, और 100 से
तो इस तरह से 135 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 500 पे बढ़ रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 तो 35, 27% इसका व्यय बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दोबारा से करते हैं इसको किस तरह से कि इसने क्या दिया है, खर्चे का और बचत का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 5:1 दिया है। तो हमने ना इसको क्या कर लिया, अपनी तरफ से कोई नंबर ले लिया कि 5 को तो हम 500 मान लेते हैं और 1 को हम 100 मान लेते हैं। 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी रहेगा। 500 और 100 मान लिया हमने इसको। ये इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करना होता है, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब हमें पता है कि खर्चा और बचत को मिला दे तो टोटल वेतन बनता है, क्योंकि और कोई बात ही नहीं हो रही तो वेतन बनेगा, क्योंकि और कोई तो किसी तरह की बात ही नहीं है। तो खर्चा और बचत दोनों को मिला दे तो क्या बनता है, वेतन बनता है। 500 और 1 कितना हो गया, 600 हो गया। तो 600 के बाद हम जो उसने ऑपरेशंस बताए हैं कि ऐसे ऐसे हो जाता है, उसको हम लगा देंगे कि वेतन को उसने कितना बताया, 25%। अब 600 का 25% बढ़ाएंगे 750, और बचत का 15% बताएंगे तो 100 का कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब तो ये निकाल लें, और वेतन में से हम इसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, व्यय निकल जाएगा। व्यय पहले कितने था, 500 था, अब हो कितना गया, 635 हो गया। तो 500 पे कितना बढ़ गया, 135 बढ़ गया। अब जिस संख्या पे बढ़ा है और कितना बढ़ा है, 135 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 500 पे बढ़ा है, और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया, 27% इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रतिशत से संबंधित अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आपके जो मोर देन 25% मैथमेटिक्स आपका हो जाता है, जो हर एग्ज़ाम में आपको काम आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और आपको मतलब अगर कोई क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि वो डिफ़िकल्ट है और आपसे हो नहीं रहा है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें क्वेश्चंस का फ़ोटो भेज सकते हो, यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसको हम कवर अप कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता है। तो अगर इन क्वेश्चंस में से आपको कोई भी मेथड जो लॉन्ग लगा हो, तो आपके पास कोई शॉर्ट मेथड हो तो आप वो भी हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको देख सकें। थैंक यू। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, आज की वीडियो में बहुत ही कम क्वेश्चंस हुए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करवाया हमने, तो इनको दोबारा से देखें। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो इसको दोबारा से देख लें तो आपका कवर अप हो जाएगा। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया है पीछे, इसका एक और तरीका है करने का, वो हम बता देते हैं किस तरह से। कि जिस तरह से मतलब 20%, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 20% वृद्धि होती है रेट में। तो हमें पता है कि जो महंगाई का उल्टा जो होता है, महंगाई का उल्टा, अगर महंगाई बढ़ेगी तो खपत क्या होगी, कम होगी। मतलब एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब कहने का मतलब कि अगर महंगाई बढ़ी है, महंगाई कितनी हुई है, 100 से 120 हुई है, तो खपत कितनी हो जाएगी, 120 से 100 हो जाएगी। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, रेशो में निकाल लेते हैं। तो 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। मतलब कितनी कम हो जाएगी, 1 पॉइंट कम हो जाएगी। लेकिन कम एक्चुअल में हुई कितनी है, 4 kg हुई है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4 kg। तो 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 kg। अब पहले कितनी आती थी, 24 किलो आती थी, अब कितनी आएगी, 5 चौके 20। इसको किसी तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 20 kg आ रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अब चीनी आ कितनी रही है। लेकिन एक्चुअल में इसमें पूछा क्या है कि चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, स्टार्टिंग में क्या रेट थी। तो स्टार्टिंग में रेट क्या थी, 24 रुपये प्रति kg आ रही थी। तो टोटल जो 120 रुपये में क्या रेट आ रही थी, 24 किलो आ रही थी। तो रेट क्या पड़ गया, 24 पंजे 120, 5 रुपीज़ पर kg। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया।